जानेंगे शेल्स और सब शेल्स के बारे में। शेल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिट्स मतलब ये गोल गोल सर्कल बने हैं, ये शेल्स हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट करते हैं और चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, हर एक शेल का डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है जो इंक्रीज करती है, जो एनर्जी है शेल की वो इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता है। ठीक है, जो अब हमारे पास एनर्जी लेवल है ईच शेल का, इट इज गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज मतलब वो सिंबल इज एन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के शेल, एल शेल, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट शेल को के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन शेल। उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इंग्लिश में भी एक बार मैं स्लाइड पढ़ के बताती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एट डिफरेंट रेंजेस कॉल्ड एज द शेल्स. Each shell has a different energy level, increasing the farther it is from the nucleus. Each energy level is given by a number called as the principal quantum number. ठीक है, अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन द फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल्स आर। फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल भी कहते हैं, ठीक है, उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल जिसको एल शेल कहते हैं उसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर थर्ड में एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फॉर्मूला टू रिमेंबर द नंबर ऑफ शेल्स, मैक्सिमम नंबर सॉरी टू रिमेंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई ए शेल इज 2n स्क्वायर। ठीक है, शेल की नंबरिंग 1 2 3 ऐसे याद की मतलब ऐसे होती है, या हम शेल को के एल एम एन एंड सो ऑन शेल को ऐसे हम नेम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब शेल्स के बारे में। हमारे पास 4 सब शेल्स होते हैं। ठीक है, सब शेल्स मीन्स शेल्स के आगे जो मतलब उसके सब पार्ट कह लो। ठीक है, 4 सब शेल्स होते हैं एस पी डी एंड एफ। Each subshell can hold a different number of electron. For example, ऐसे सबशेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब आ सकते हैं, फिर P में 6, D में 10 एंड F में 14। N जो हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिटरमाइंस हाउ मेनी सबशेल्स मेक अप द शेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, मीन्स जो फर्स्ट सब शेल है उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ शेल्स कितने, मतलब इसका मतलब है भी 1 ही सब शेल होगा। अगर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज 1 हमारे पास शेल है, तो उसमें एक ही सब शेल होगा और वो सब शेल होगा हमारे पास S का। ठीक है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 है दैट इज सेकेंड सब शेल, उसमें 2 हमारे पास आएंगे, सॉरी द सेकेंड शेल, उसमें हमारे पास आएंगे 2 सब शेल दैट इज S एंड P। थर्ड में 3 आएंगे S P एंड D, फोर्थ में S P D एंड F। For example, the first shell is made up of one subshell called the S. It can therefore contain only 2 electrons. Second shell, which is made up of 2 subshells S and P. S में 2 electrons होते हैं और P में 6. Therefore, the second shell contains 8 electron. ठीक है, टेबल बनाया हो यहाँ पर। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल है जिसको हमने 1s लिखा है, जो ये 1 2 3 4 ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा शेल है। ठीक है, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है 1s जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल में 2 सब शेल्स हैं 2s एंड 2p जिसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टोटल, क्योंकि s में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6, तो 2 + 6 8। फिर थर्ड शेल में हमारे पास 3 सब शेल आ गए S P एंड D। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 एंड D में 10। 2 + 6 + 10 इज 18। फोर्थ में S P D एंड F। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 + 6 + 10 + 14 दैट इज 32। हम सबशेल के फॉर्म में पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3।
ठीक है। तो अगर 3 एटॉमिक नंबर है मतलब 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो उसके अगर हमें फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, हमें पता है पहले हमारा हमेशा क्या करना है, पहले हम ये सब शेल, फर्स्ट शेल अगर नहीं भरेगा तो हम सेकंड शेल नहीं भर सकते, ठीक है। सो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट शेल से भरनी शुरू करेंगे। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है 1s, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 1s2। अभी लिथियम का एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो हमारे पास सेकंड शेल में गया। सेकंड शेल के भी पहले हमें 2s सब शेल भरना है, ठीक है। 2s में फिर एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि एक ही बचा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी 1s2 2s1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, हम क्वांटम नंबर पढ़ लिया हमने n। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं 1s2 2s1 फिर 2p वगैरह, उसमें भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एस की टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और हमारे पास तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा हमारे पास n, p के लिए होगा हमारे पास ne, d के लिए n-1 एंड f के लिए होगा n-2, ठीक है। हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू द पीरियड, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप हमें डिसाइड करना होगा कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से 30 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसमें जो जो एक्सेप्शंस है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, फिर एक्सेप्शंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सबसे पहले 1s ऑर्बिटल भरेगा, फिर 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद 3d नहीं भरेगा, 4s भरेगा, फिर 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d rp एंड सो ऑन। देखो याद नहीं होगा ये तो हमें ऐसे करना है, पहले 1s 2s 3s ऐसे 8s तक लिख लेना है, ठीक है। देन हमें पता है 1s फर्स्ट वाले का तो एक ही सब शेल है, फिर सेकंड वाले से 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p तक लिख लेना है, फिर 3d 4d 5d 6d एंड 4f एंड 5f। फिर क्या करना है, यहाँ से शुरू होकर ऐसे एक पैटर्न बनाना है जिसके अकॉर्डिंग हमें याद हो जाएगा भी कौन सा सब शेल पहले फिल होगा और कौन सा बाद में फिल होगा। इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी लेवल्स कि हम 4s को पहले भरते हैं देन 4d, ठीक है, एंड सो ऑन। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल की लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिट हमेशा पहले फिल होगा। मींस अगर हम यहाँ पर 3p के बाद लोएस्ट एनर्जी है 4s की, ठीक है, देन 3d, ठीक है। 4s की एनर्जी लोएस्ट है 3d से, तो हम 4s को पहले फिल करेंगे, ठीक है, देन 3d। The entire subshell must be filled before filling the next orbital। तो हमने 4s मतलब शुरू पहले भर दिया, बट ऐसा होगा भी 4s में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद ही हम 3d को भरेंगे। बट कई केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम फॉर स्टेबिलिटी 4s मतलब 3d में, अगर 3p में हमारे पास या कहीं पर हाफ फील्ड या फुली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन सकती है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर, तो हम वो अरेंज करते हैं तो ताकि वो स्टेबल बन जाए, जिससे हमारे पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट टॉपिक आज का हमारा, जिसमें मैं बताऊंगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर s p d एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने क्या बताया था कि s ब्लॉक के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कौन सा है, n, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी ns। 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या 1 या 2, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n ही है, बट पी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक भी भरा जाएगा, ठीक है। तो पहले ns, अब s पूरा भरेगा तभी तो p ब्लॉक भरेगा, तो ns2 ही रहेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और np, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 1 to 6, np 1 to 6। देन डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक की हमारे पास क्वांटम नंबर कौन सा था, n-1, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 10, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी n-1 d 1 to 10
एंड NS01। NS01 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम 3D की बात करें, मतलब D के बाद हमारे पास ऐसे ही सब शेल आएगा ना नेक्स्ट, ठीक है। 3D 4 मतलब 4S तो पहले फिल होगा, बट एज मतलब एग्जाम्पल 3D 4S होगा, है ना। तो अगर हमारे पास D में फुली फिल्ड होगे तभी तो यहाँ पर जाएगा, तो D 1 to 10 होगी, और NS या तो 0 होगा या 1 होगा। देन F ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, उसमें क्वांटम नंबर क्या था हमारे पास, n-2 F1 to 14, ठीक है। एंड क्योंकि 14 क्योंकि इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास D n-1 D 0 to 1, ठीक है। तो तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की, और सम एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑफ बाउस प्रिंसिपल, हंस रूल, ये सब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये पढ़ाऊंगी। फिर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।